में जाता है, अगर बॉस भी कहे कि भाई आपको टाइम पर आना है, तो इट इज काइंड ऑफ बर्डन कि भाई कैसा बॉस है। डिसिप्लिन रहना एक अच्छी बात है। अगर डिसिप्लिन रहने में आपको दिक्कत हो रही है। जब जहाँ टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नहीं, हर तरफ बात हो रही है कि आपको कुछ नहीं करना है एंड सिस्टम विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी बैंक का, जिसमें था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ कि अब सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर लगेंगे, तो उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। उनको लगा कि अब कंप्यूटर आ जाएंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि एआई किसी का भी जॉब हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट। आज ना हमने इस पॉडकास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर बहुत गंभीर चर्चा की है। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर अभिषेक वर्मा, जो कि जनरेटिव एआई के कंप्लीट एक्सपर्ट हैं और ये ऑलरेडी इनका एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में 20 साल से ज्यादा का है। तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए, पूरा कंज्यूम कीजिए। ये जिंदगी को ना, लाइफ को देखने का आपका कंप्लीट एटीट्यूड चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इस पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद आप अपना कंफर्ट छोड़ के अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए जरूर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे। लेट्स कंज्यूम दिस पॉडकास्ट। हाउ यू सर? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। हाउ यू इन फीलिंग चीज गुड? को पहली बार अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। No, this is क्या हमारे भाइयों का भी धन्यवाद। how are you feeling today? I'm feeling relaxed because this is a weekend and really exciting uh, to be here on this show. सुनने वालों एंड देखने वालों को भी नमस्कार मेरा एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो मतलब आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। आज की डेट में क्या है ना कि सबको इतना प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, इतने बहानेबाजी है कि जब तक पूरी चीजें नहीं मिलेंगी हम कैसे काम करेंगे, कि लाइट नहीं होगी, पंखा नहीं होगा, एसी नहीं होगी, सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई है, तब तक ये काम शुरू नहीं होगा, हम पढ़ेंगे कैसे। और आपके जनरेशन से जब आपने पढ़ना शुरू किया तब आपने बहुत हार्डशिप्स देखी होंगी, है ना? तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे वहाँ की हार्डशिप से आज आपके पास यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। आपके पास हर वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिसके लिए कोई भी ड्रीम कर सकता है, आपने वो अचीव कर लिया है। स्टिल यू आर सो ग्राउंडेड। तो आप अपनी मतलब की जो पहली स्टोरी है ना, जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आप इंसाइट देंगे, आपकी स्टडीज कहाँ से शुरू हुई है? देखिए, मेरी स्टोरी कोई बहुत स्पेशल स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि हर स्टोरी एक स्पेशल स्टोरी होती है अपने आप में। हर स्टोरी की एक बात होती है एंड दैट्स व्हाई इट्स यूनिक। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव में, बिहार के छोटे से गांव में, जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें बहुत ही लिमिटेड थी, लेकिन हमारी ज़रूरतें भी काफ़ी कम थी उस समय। एज अ young boy, I did not know about many things because I lived in the village and I never felt कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, खिलौने चाहिए, साइकिल चाहिए and all that. जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी लाइक बुक्स, पेन, कपड़े, ये सब मिल जाते थे। लेकिन मैं हमेशा से एक फोकस्ड पर्सन रहा हूँ एज अ चाइल्ड एज वेल। तो शुरू से ही मेरा ध्यान बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाता था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है ऑल दैट। मैं हमेशा से ध्यान लगा के अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ध्यान से कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाना है या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो मैं उस के टूवर्ड्स काम करता था। तो स्कूल में बहुत ही मेडियोकर स्टूडेंट था एंड देन वहाँ से जो एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब आप बहुत ही नाबालिग होते हो, आप बहुत ही अनजान होते हो चीज़ों से, आपको पता नहीं होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, व्हाट आई वांट इन लाइफ। ऐसे मौके पे आपके जो करीबी होते हैं, जो माँ-बाप, भाई-बहन, जो गाइड, मेंटर, टीचर, ऐसे लोग आपको सही रास्ता बताते हैं। तो ऐसे लोग आपको पहली बार सही रास्ते पे डालते हैं एंड देन वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे जब कुछ भी नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तब मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, अच्छा। तो सब लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया और मुझे एक सही राह पे बिठा दिया। और वहाँ से क्योंकि मैं हमेशा फ़ोकस्ड था और पढ़ाई मेरा एक ही मूल मंत्र था कि सिर्फ़ पढ़ाई करनी है आगे। तो पढ़ाई करते-करते और हमेशा मैं जिस स्टेज में
हूँ, उससे हमेशा ऊपर उठने की कोशिश में लगा रहता था। दैट इज द पॉइंट वी वांटेड टू नो कि जो आप जिस स्टेट में रहते हैं ना, हमेशा एक ना मैनिफेस्टेशन की, यहाँ पे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मैनिफेस्टेशन की बात, मतलब क्योंकि मैं आपको बहुत क्लोजली जानती हूँ, है ना, वट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, जो भी आपने अचीव करने का सोचा है ना, आपने अचीव किया है, तो वो क्या चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है अचीव करने के लिए? स्टडी आपने किया तो उसमें अपने हायर सबसे अच्छा करने का सोचा, फिर आपने आईटी में आए जबकि आपका फील्ड नहीं था, आपका जो कॉलेज था वो आपने कॉलेज कहाँ से किया, कैसे उसकी तैयारी में आप आए? लाइफ में बहुत कुछ अपने आप होता है और बहुत कुछ आपको चुनना पड़ता है। तो जब हम छोटे होते हैं, जब उस समय चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन, थोड़ा सा एक डायरेक्शन में करने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि पहले मुझे लोगों ने गाइड किया है, एंड देन जब मुझे अपनी जागरूकता हुई कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, और स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए। मैं आपके दर्शकों से भी बोलूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सोचिए। आपको आज किसी लेवल पे हैं, आप लेट्स से एजुकेशन में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप यू आर नॉट ए टॉपर, बट आप टॉपर बनना चाहते हैं। फर्स्ट आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तो मेरा जो सिचुएशन था वो वैसा था, एक मीडियोकर स्टूडेंट से कैसे मैं टॉपर बनूं, दैट वाज द ओनली टारगेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन क्लास 9th एंड 10th। तो वहां से मैंने अपने आप को लिटिल बिट पावर के साथ अपने आप को वहां तक पहुंचाया, टू बी इन दैट टॉप रैंक ऑफ द क्लास। एंड देन वहां जब मैं पहुंच गया तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेट लेवल पे कैसे कॉम्पीट किया जाए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की। देन वहां पहुंचा, फिर उसके बाद उसके बियॉन्ड कैसे जाया जाए। उसके बाद जब जॉब लेने की बारी आई तो जॉब, अपने बिहार में आपका रैंक क्या था, वो वाली बात जरूर बताइए। जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की तो वो एक पूरी ना मोटिवेटिंग हाँ, स्टोरी है कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे थे एंड काइंड ऑफ वो वाला सारा। नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी मैंने शुरू की थी तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करे, वेयर डू आई स्टैंड। तो उस समय लोगों से मैं मोटिवेट होता था, किसी की स्टोरी सुनता था कि वो बिहार में 50th रैंक आया या 100th रैंक आया एंड सो ऑन। तो मैं समहाउ उसको रीच आउट करने की कोशिश करता था। अगर मेरे जान पहचान में है, किसी फ्रेंड, भाई के फ्रेंड के या पापा के फ्रेंड के जान पहचान में है, तो उनसे समहाउ मिलने की कोशिश करता था। मैं ऐसे बच्चों से मिला भी काफी लोगों से, और उनसे मोटिवेशन भी काफी मिली। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया तो मेरा रैंक था 497 इन बिहार स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दैट टाइम यू आर फॉलोइंग जिसका रैंक कितना था, एक कोई हाँ, थे मैं जिनका रैंक हाँ, अब मैं मिले थे उनसे? पटना में पटना में तैयारी कर रहा था। तो हम्म, पटना में जिस लॉज में मैं रहता था उसमें बहुत बड़ा लॉज था, वो लक्ष्मी निवास करके था। तो उस लॉज में मेरे ख्याल से कम 100 बच्चे होंगे, 100 लोग तैयारी कर रहे थे। में से 100 में से मे बी 75 लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। और जब मैं आया था तो उसमें अगेन मैंने लॉज में पता किया कि हु इज द जीनियस हियर, इंजीनियरिंग की जो पिछले 4-5 साल से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। दैट वाज सो फनी थिंग। ही वॉज वेरी रेस्पेक्टेड, वेल रेस्पेक्टेड इन द लॉज। तो मैं उससे जाके मिला, मैं उससे काफी सीखता था। और जब सबने एग्जाम दिया, मेरा रैंक आया था 497, और जो रेस्पेक्टेड बंदे थे उनका रैंक आया था कुछ 600 समथिंग। ओके। तो फिर वो चेंज हो गया था, वो मैं गुरु हो गया और वो मेरे डिसाइपल हो गए थे। ओके। और फिर अगली बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा रैंक 7th रैंक आया था। ओह गॉड। तो वो स्टोरी भी एक फनी स्टोरी है, क्योंकि पिछले साल मेरा 497 रैंक आया था और मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैंने तैयारी जारी रखी थी। तो अगले साल जब मैंने एग्जाम दिया तो सबको पता था कि इनका सिलेक्शन तो होना ही है, द ओनली थिंग इज कि क्या रैंक आएगा। तो जब जिस दिन रिजल्ट आया, हम लोगों ने रैंक देखना स्टार्ट किया, रोल नंबर पेपर में देखना स्टार्ट किया। तो जनरली जो टॉप 20 रैंकर्स होते हैं उनका नाम, उनका रोल नंबर फर्स्ट रो में होता है, क्योंकि एक रो में 20 लोगों के नाम होते हैं, ओके। नंबर्स होते हैं, रोल नंबर। एंड देन उसके बाद बाकी होते हैं कुछ 600-700, पूरा न्यूज़पेपर का एक पन्ना भरा हुआ होता है। तो उसमें लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो मेरा रोल नंबर कहीं नहीं दिखा। ऊपर के तो कोई देखता नहीं है, बिकॉज टॉप 20 टॉप 10 में आना वी डोंट इमेजिन नॉर्मली। तो नीचे से देखना स्टार्ट किया और कहीं नहीं मिला। फिर लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है कि अभिषेक वर्मा का ना हो। पिछले साल बिना तैयारी के इन्होंने 497 रैंक लिया था, और इस साल तैयारी करने के बाद तो ना हो ऐसा। और उसके पहले मेरा एक रेपुटेशन बन गया था लॉज में कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, अभिषेक वर्मा के पास जाइए और उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको ना मिलेगा।
डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके ऊपर फर्दर काम करते थे और उसको सॉल्व करते थे मिलके। तो एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसा इमेज बन गया था एज अ फाइटर ओके। स्टूडेंट। तो फिर 2-3 बार देखने के बाद किसी ने देखा कि भाई टॉप रो भी चेक कर लो कि क्या इसमें हो। तो देखा तो टॉप रो में 7th रैंक पे रोल नंबर मेंशन्ड है, एंड दैट वाज अ ग्रेट। बिग अचीवमेंट। इट वाज, आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, so on that day I decided, I realized that now the preparation is over for engineering. Now I have to go to engineering college. So on the same day I wrapped my bag from the lodge, say goodbye to all my lodge ओके। mates, and then went back to home मुजफ्फरपुर, where पापा सब लोग मेरा वेलकम करने के लिए खुशी खुशी बैठे हुए थे। इट वॉज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर माई लाइफ, फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एज वेल। मेरे पापा बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे उस दिन, मेरे घर वाले सारे। अभी तक ना हमने आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया, आपकी एजुकेशन के बारे में बात किया है, डिसिप्लिन के बारे में बात किया। अब हम ना यहाँ से सीधा आज के करंट टाइम में चलते हैं, जब जहाँ टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नहीं, हर तरफ बात हो रही है कि आपको कुछ नहीं करना है एंड सिस्टम विल डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको कहानी लिखनी है, चैट जीपीटी है। आपको पेंटिंग बनानी है, मिड जर्नी है आपके पास। आपको कुछ थंबनेल बनाना है, कोई ऐसी पिक्चर बनानी, इनविटेशन भेजना, आपके पास कैनवा है। मतलब ऐसे कई तरह, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, बट इस तरह के कई एप्स हैं जो आपका काम को बहुत आसान कर देते हैं। आप जैसे 1990s में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है, तब इतना आक्रोश, हर धरना प्रदर्शन देखा। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी बैंक का, जिसमें था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ कि अब सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर लगेंगे, तो उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। उनको लगा कि अब कंप्यूटर आ जाएंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। फिर आज भी फिर वही चर्चा है कि एआई आ गया है तो अब नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आपको कैसा लगता है, आपको इस फील्ड में आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मैं खुद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एआई किसी का भी जॉब लेने वाला नहीं है, सो डोंट बी स्केयर्ड। एआई को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका जॉब लेने में। वैसे आपका अगर जॉब आपको नहीं पसंद है तो एआई विल डेफिनेटली टेक इट अवे। तो दूसरी बात यह है कि जॉब इज दो तरीके के जॉब होते हैं। एक होता है जो जॉब हम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम फॉर होल लाइफ यही करते रहें और कोई हमारी जॉब को इनसिक्योरिटी ना हो, हम सेफ बने रहें इसमें। सरकारी जॉब, हाँ, सरकारी जॉब। दूसरी तरह के जो जॉब होते हैं जिसमें, और जॉब एक ही तरीके के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ways of working. So the second way of working is where you have to constantly update yourself. You have to learn, upskill yourself, and then apply yourself to grow, and then to be ahead of time, because time is moving. Time is not going to stay constant. So as the time will change, things will change, technology will change, the skills will change, everything will change. So you will not remain constant. You will also change. All right. So if you think that with time everything will change and you will stay constant, that is not going to happen. So same is the situation, is a very simple words. If AI is there, it's going to make some change, and if you are not able to adapt that change, then you will go away. If you are able to adapt the change, then you will stay. So आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एआई है वैसे आपकी जॉब नहीं लेगा, बट आपको कॉन्स्टेंटली अपने स्किल को अपस्किल करना है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना होगा, अदरवाइज आप यू विल लेफ्ट बिहाइंड। इज दैट थिंग करेक्ट? आपको आप वेदर इट्स एआई और नो एआई, अगर एआई नहीं होगा तो कुछ और होगा। देयर विल बी समथिंग एल्स दैट विल मेक यू ऑब्सोलीट if you are not making progress, if you are not upskilling yourself, if you are not making yourself wiser by the day, then you will be obsolete. Your son will grow up and he will start asking you questions that what are you doing, what do you do for earning, what's your job, and at that time if you will not be able to explain him, he will ask you why are you doing this job when not have any interest, or when I can do this by just writing a piece of code. Alright. At that point of time you will feel that this is something redundant work. So redundant works will be taken away by AI, and if you are in redundant job then you should be scared. Otherwise you don't have to. Right, you're absolutely right. Actually क्या आपको ऐसा लगता है कि दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो है कि क्या एआई जो है हमको लेजी बना रहा है, बिकॉज एआई है वो सब काम आपके लिए करने के लिए तैयार है,
आप बैठे हैं, आपका फेस किसी और का फेस आपके फेस पे लगा सकता है, आपकी वॉइस चेंज हो सकती है। अब अगर हम किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो एआई उसको चेंज कर सकता है, किसी और लैंग्वेज में भी चेंज कर सकता है, किसी टोन में चेंज कर सकता है। आपका कई अगर एक्सेल शीट है कोई जो आपने 1 घंटा लगा के बनाई है, वो 5 मिनट में एआई बना सकता है उसको अलग अलग फॉर्मेट में। तो क्या एआई की वजह से हम लेजी हो रहे हैं? नहीं, एआई दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि एआई किस तरीके से काम करता है, किस तरह जो ह्यूमन माइंड के साथ काम कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि क्या एआई हम लोगों को लेजी बना रहा है? इसका आंसर है नहीं, एआई आपको लेजी नहीं बनाएगा। कंप्यूटर्स ने आपको लेजी नहीं बनाया है। आज अगर हम कंपेयर करें कि कोई भी वेदर स्टडी और जॉब और स्पोर्ट्स, वी कैन इमेजिन somebody doing this without computers versus somebody is doing with computer. Right. If a child is studying with computer, if a child is studying without computer, if somebody is in job doing something without computer versus with computer, then the comparison is very simple. Computer is making you more smart, more efficient. You can do things faster rather than just doing it manually. So AI is also like that. AI will make you smarter. AI is making you efficient. You can do more with less time. The thing is that now you have certain things which are automatically done by the AI. Now you have to do more. If you are trying to just maybe create a picture, then obviously AI will do it for you. But is your job to just create a picture? I think no. If you are an artist, you are looking for ideas from AI, and then you want to draw a picture, because now AI is giving you ideas. Before AI, you were just thinking from your mind. You were going to some places, looking for some pictures and looking for some environment, natural beauty and all that to get ideas. That's how artists work, right? If you have to write books, if you have to paint something, you go to some different kind of a place, mountains or near the river, or why? To get ideas. Right. And now you are getting those ideas sitting in your home. You can imagine things and you can type your imaginations and you can visualize them, how it looks, right? So it is helping you, and then you have to write, or you have to paint, or you have to do whatever artistic. If you are doing artistic work, if you are writing code, if you are doing some other work, you can take help of AI. You can make yourself efficient. So that's the job of AI. That's how AI works. And now how AI works is little complicated. So a little interruption कि जो लेजी थे ना पहले, वो अभी भी लेजी रहेंगे, ठीक है? क्योंकि एआई आपको लेजी नहीं बना रहा है, इट्स यू ओनली। आपका काम और आसान हो रहा है। अगर आपको कोई एक पिक्चर बनाने के लिए, कोई आर्टिस्टिक काम करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए आप पहले माउंटेन्स पे जाते थे, नदी के किनारे बैठते थे ताकि आप वैसा लैंडस्केप बना सके। आज आपके पास आइडिया है, आप घर पे बैठे हैं, अपने कंफर्ट पे बैठे हैं, यू हैव आइडिया। उसको आप आर्टिस्टिकली अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से कितना अच्छा बना सकते हैं, अपनी कैसी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आप यूज कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, राइट। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि एआई काम कैसे करता है, कैसे साइंटिस्ट को लगता है या आम लोगों को लगने लग गया है कि एआई जो है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ काम करता है। देखिए, एआई को स्लो डेवलपमेंट दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, नॉट हैज हैपेंड समथिंग ओवरनाइट। इसके ऊपर बहुत पहले से काम चल रहा था। स्लोली द प्रोग्रेस वाज बीइंग मेड। नाउ द सम ऑफ द मेजर चेंजेस हैज हैपेंड, सम ऑफ द मेजर डिस्कवरीज, मेजर इनोवेशंस हैज हैपेंड which has given additional boost to the AI development innovation, and that's why we are now seeing AI and Gen AI at the forefront of technological innovation. Everybody is talking about, because AI has those groundbreaking powers and innovation, right? So those major changes are: one, we have found some processing technique where we can process large amount of computations on computer with the resources that we have. Earlier it was not possible with logic on computers, the computers that we had, but now because of the graphical processing units of large scale and all that, so now we are able to process large amount of computations on these processors, and that's why we are seeing the increase in consumption of electricity and all that. Artificial intelligence has quantum computer is different, but the artificial intelligence processes huge amount of data. Okay. It extracts trends from the data. If you have huge amount of data, we cannot understand the data. As a human brain has a limitation, right? If you read a book and then if you are asked to summarize the book, you can maybe summarize it. But if you read 10 books or 100 books, and then after that if I ask you to summarize all the books at once, it will be difficult.
Correct. So the volume has grown, the large amount of data. Now we have to in order to process that, we need more powerful brain, and that is AI now. So AI is processing all of that data. So behind AI, the most important part is data. You have to have data, and the collection of data, processing of data has been happening for maybe 10 years now, after the introduction of cloud computing and all. So it has become easy to collect the data from each and every aspect of life. Your phone uses, your computer internet uses, your car is collecting data, your health monitoring system is collecting data, camera is collecting the data. बहुत सारा आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, हाँ, सब प्रोवाइडिंग डाटा आपको हेल्प कर रहे हैं। जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं ऑनलाइन, और जब आपसे कोई क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे एक पिक्चर आता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से पिक्चर में सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, और आप सेलेक्ट करते हैं वो, वहाँ पे आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करने में हमारे हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे आप समथिंग कॉल्ड एज एनोटेशन। हम जब इंटरनेट गायब हो जाता है गूगल वगैरह से, तो हम देखते हैं कि पिक्चर आ जाता है कि उस पे होता है कि एक कैट की पिक्चर बनी हुई है, डॉग की पिक्चर बनी हुई है, और कुछ सीन है, कोई किसी फूल का है, तो उसके नीचे लिखा होगा कि आपको डॉग पे क्लिक करना है, वेयर इज डॉग, और हम उसको क्लिक, हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज थी कि डॉग पे क्लिक कर दिया, बट ये हमें पता ही नहीं चला कब वी आर हेल्पिंग कि एआई को ट्रेन करने में हम हेल्प कर रहे हैं। आप हेल्प कर रहे हैं। आई गेस एलएलएम और एनएलपी, दिस इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। Correct. So large language model is nothing but it's a language model which processes the natural language and generates natural language. So natural language understanding and natural language processing, and then it generates the words one by one, and to complete the sentence and articles and all that. So it is generating next word, predicting next word, probabilistic kind of a thing. But underlying technology is same, that it has huge amount of data, and on the data it is trying to understand the trend in the data, that what will happen after which word, what will happen after what. थोड़ा सा सिंपल करके बताना रहेगा। जैसे कि मोबाइल में आता है, आपने लिखा कि मुझे, जैसे हम हाँ, जैसे आप तो ईमेल टाइप करते हैं, ईमेल मैसेज टाइप करने लगते हैं, तो कंप्यूटर आपको सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड आपका क्या होगा, और आप नेक्स्ट वर्ड जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको वर्ड कंप्लीशन का भी एग्जांपल देता है। जैसे आप असाइनमेंट लिखना चाह रहे हैं और ASSI जैसे ही लिखेंगे तो आपका पूरा वर्ड का रिकमेंडेशन आएगा, और आप उसको एज इट इज सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड देयर आल्सो इट कैन सजेस्ट यू व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वर्ड दैट यू वांट, और आप क्या लिखना चाह रहे हैं। राइट। इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड processing, large language model is the language model people have built to do this, and underlying ChatGPT is the same large language model is there behind the ChatGPT, and then natural language understanding you said। आप दूसरा क्या क्वेश्चन था? This was the question कि जो AI है, ये है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बिकॉज इतने बड़े ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, इससे इतनी हीट एमिट हो रही है, और हमने देखा कि पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये भी सडनली बढ़ गई है। तो क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? क्योंकि जितने टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 8 to 10% तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर्स को रन करने के लिए या उनका एल्गोरिदम रन करने के लिए ही कंज्यूम हो रहा है। देखिए, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एन इंडिकेशन दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर डिमांड फॉर पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इफ यू आर अंडर डेवलप्ड कंट्री और इफ यू आर वेरी पुअर कंट्री, your consumption of electricity or any kind of power will be lower. You will not be able to consume petrol. You are not, obviously, because you do not have many cars or trucks or things like that. Then your consumption of petroleum products will be low, your electricity consumption. So this is an indication, it's not a negative point, it's a positive thing that the consumption of electricity is increasing because the demand is increasing, and because demand is increasing, the production will also increase. This demand has grown up suddenly, so that's why everybody is talking about it. It's not a slow, because generative AI has gained so much momentum and so much attention
that now everybody wants to talk about it, everybody wants to implement generative AI and AI. Yeah. So we have to also create more and more models, more and more language models on that, so that we can serve our customers and users. And so more and more companies are investing in this, and as the investments are growing, we are setting up more and more data centers, more and more processing plants and unit, and obviously the consumption is growing. But it's not a bad sign, it's a good sign. And as far as the demand, whether it can be fulfilled or not, it can be fulfilled because we have more sources of renewable energy. India particularly should not be scared of this, because we have more solar power than most of the western countries. We have more than 9 months of sunshine, Right, that we right, can yeah. use to generate solar energy and convert it to electrical power. We could be the hub of all these AI data center, right? Because I mean, so this is an opportunity for India to grow, not to be feared or be scared that we cannot I do agree. progress. Yeah. एक चीज और है ना, जैसे यूएस है, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज का एक हब है। मोर एंड मोर इनोवेशन स्टार्टअप्स सभी यूएस के जरिए हमारी यूएस कंपनीज लेकर आती हैं। इंडियंस भी यूएस में जाके काम करना चाहते हैं, दे वांट टू बी ग्रीन कार्ड होल्डर। तो ऐसा क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारा ब्रेन है, इंडियन इंजीनियर्स हैं, स्टिल वो इंडिया में नहीं काम करके बाहर की तरफ भागना चाह रहे हैं, यूएसए में काम करते हैं, दे आर गेटिंग बेटर पे स्केल देयर। वो इंडियंस होके भी इंडिया में नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये तो नेचुरल है, इसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यूएसए को वैसा बनाया गया है। यूएसए हैज बीन क्रिएटेड टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, टॉप डॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। इफ यू आर top mind, no matter where you live, USA says that you come here and here is your green card, here is your permanent residency and citizenship. You do your innovation here. You set up, if you are top dollar, you set up your enterprise, your company, your manufacturing unit, etc. here in US, and we will facilitate. So that country has been designed that way to foster these kind of innovation and good fortune. India is not designed to foster this kind of environment. India is designed to maybe foster like hypocrisy and all that, like on a funny note. But India is more cultural country, so here we think about many things. Here we don't only think about top mind or top dollar and all that. Here we also think about how we protect our animals, cow, dogs and all that, rats. So राइट, आई डू। अभी ना कंक्लूजन करने से पहले मैं आपको एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर प्लान्स ए से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि मैं ए में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ए में कुछ इनोवेशन करना चाहता हूँ और अपने वास्ट नॉलेज को लेके, एक्सपीरियंस को लेके कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही ये इनोवेशन आगे बढ़ेगा, मैं आप सबको It is so nice to have you here. We already had very deeper conversation on AI because you are an expert in this field. So we are really very grateful to you. We dive deep into that topic, and I am really very obliged to have you here, sir. Thank you. Thank you.